नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में गिवन है कनकेव के लिए, इसलिए तुमको पेपर में कनकेव के लिए ही करके, ये नहीं गिव कन्वेक्स के लिए करो, कनकेव के लिए करो, ठीक है। मिरर इक्वेशन, देखो हमने ऐसे कुछ बनाया था, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तो एक रे हम कैसे लेते थे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। इस पॉइंट पे हम क्या करते थे, एक नॉर्मल ड्रॉ करते थे। अच्छा चलो इसे, या एक किससे पास होगा बताओ आपका, फोकस से पास होगा, ठीक है। अच्छा सेकंड रे कैसे लेते थे, ऐसे इंसिडेंट कराए और ये फिर कुछ ऐसे जाता था, ठीक है। और थर्ड कैसे लेते थे, सेंटर से। तो पहले इस पे सेंटर मार्क नहीं करना है, ठीक है। पहले मार्क कर दोगे तो फिर वो कटेगा ही नहीं, इसलिए अब तुम थोड़ा ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दो और इसी को मार्क कर दो सेंटर, ऐसे आया और फिर रिबाउंस बैक हो गया। तीनों रे यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसका नेम हमने दिया था क्या, ए बी। अब इसको कर दो ए डैश बी डैश, ठीक है, इमेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पोल ए है, इस साइड सब कुछ क्या होगा, पॉजिटिव, रे का डायरेक्शन ऐसे है ना, तो पोल से इस साइड सब कुछ क्या होगा, पॉजिटिव, और पोल से इधर सब कुछ निगेटिव होगा, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, बताओ कोई डाउट्स है इसमें, नहीं। अच्छा ये बताओ कि इसमें कौन सा दो इक्विलेटरल ट्रायंगल सेलेक्ट करें, बताओ। यहाँ पे कुछ नेम दे देते हैं, जिसे क्या नेम दे यहाँ पे, एम कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ कौन सा दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और हाँ और एफ एम पी, क्योंकि हमने क्या माना कि पॉइंट एम पी के काफ़ी क्लोज है, तो अगर यहाँ पे होता इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो इसी पे आता, ठीक है। हाँ ठीक है, तो लिखो इन सिमिलर ट्रायंगल, इन सिमिलर ट्रायंगल लिखो, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड एफ एम पी, ठीक है। अब किसका रेशियो ले, हमने क्या बताया था, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले, तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, ए डैश बी डैश अपॉन में एम पी, चलो ठीक है, इसका परपेंडिकुलर अपॉन में इसका परपेंडिकुलर इक्वल टू इसका बेस अपॉन में इसका बेस इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन में एफ पी, ठीक है। ठीक लिखाए हो ना, ठीक लिखाए हो, ठीक है। अच्छा एक और हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी लिख दें, तो ये हो जाएगा बी डैश एफ अपॉन में एफ पी। और ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ए बी इजकल टू एम पी है, देख लो फिगर से, ठीक है। तो इसको इक्वेशन हमने क्या कर लिया, 1 कर लिया। अब दूसरा इक्वेशन बताओ, सिमिलर ए बी पी एंड तो कौन, जैसे एम पी, ए बी और एम पी क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, तो इसलिए हमने ए बी एम पी के बदले में क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया, ठीक है। अब लिखो इन सिमिलर ट्रायंगल, फिर से इन ट्रायंगल, बताओ ए बी, ए डैश बी डैश पी एंड ए बी पी, बताओ रेशियो बताओ, पहले ए डैश बी डैश पी, तो इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश ए बी इक्वल टू
बी डैश पी अपॉन में बी पी। इसको इक्वेशन 2 कर दो। क्या है, क्या दिक्कत है जब सब बताइए रहे हो तो। अब देखो इक्वेशन 1 का और 2 का लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी क्या होगा, इक्वल होगा। चलो इतना नोट कर लो। ठीक है, तो लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या, बी डैश एफ अपॉन में एफ पी इजकल टू बी डैश पी अपॉन में बी पी। ठीक है, अब देखो बी डैश एफ कुछ है तो बी, जैसे हम बताए थे कि ए डिस्टेंस क्या होता है, भी होता है, ए डिस्टेंस क्या होता है, एफ होता है, और ए डिस्टेंस क्या होता है, यू होता है। तो बी डैश एफ तो कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बी डैश एफ को बी डैश पी माइनस एफ पी कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन में एफ पी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन में बी पी। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नोट कर लियो। अच्छा, अब ये हो गया। अब बताओ बी डैश पी क्या है, बी डैश पी क्या है, माइनस भी, बी पी क्या है, यू, और एफ पी क्या है, माइनस एफ। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट करो इक्वेशन 3 में और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब इसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया था बी डैश पी, तो माइनस भी प्लस एफ अपॉन में माइनस एफ इजक्वल टू माइनस भी अपॉन में माइनस यू। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस भी यू प्लस एफ यू इजक्वल टू माइनस इतना। ठीक है, इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो एफ यू प्लस एफ भी इजक्वल टू कितना हो जाएगा, यू भी। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अब यू भी एफ से क्या करो, डिवाइड कर दो। लिख रहे हो तो नोट लिखो। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड यू भी एफ से डिवाइड कर दो, इधर भी यू भी एफ से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1/भी प्लस 1 अपॉन में यू इजक्वल टू 1 अपॉन में एफ, इतना हो जाएगा। ज़्यादा कुछ क्या, कुछ नहीं है, सिंपल है। अब चलो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, अब तो कुछ समझ जाओगे, 15 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो वो कराया था ना, कल बताया था कि इसके इधर बनेगा, इसके इस साइड बनेगा। हाँ चलो खोलो तो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था,
एग्जाम्पल था। अच्छा चलो उसको मैं कराऊंगा। ये है क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज का 15। या बुकलेट में भी है, पेज नंबर 60 देखो, पेज नंबर 60। तो इसमें दिया हुआ है यूज मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस एन ऑब्जेक्ट is placed between f and 2f of the concave mirror produce real image beyond 2f। ठीक है, तुम लोग करके बताओ तो, ट्राई करो। अभी मैं बताया था कि कैसे बनेगा। कॉपी पे करो, नहीं तो उस पे करोगे कहीं गलत हो जाएगा तो, इसलिए कॉपी पे करो पहले। ये बताओ कि -5 और -3 में बड़ा कौन सा है? -3 बड़ा है। ठीक है, करो। -3 और -5 में बड़ा कौन है? -3 बड़ा है। ये चीज मैं यूज करूंगा इसमें, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि और कनकेव मिरर में यू भी एफ, जब रियल इमेज बनेगा तो उस केस में यू भी एफ तीनों क्या होगा? निगेटिव होगा। तो तुम लोग करोगे या मैं करके बता दूं? चलो ये थोड़ा मुश्किल है, मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है 15 और 15 का ये पार्ट है, ठीक है। तो चलो पहले मैं बना देता हूँ। ये तुम्हारा हो गया F और ये हो गया तुम्हारा C, और ए डिस्टेंस कितना होता है? 2F, और ए डिस्टेंस कितना होता है? F होता है। कहीं ऑब्जेक्ट को हमने यहीं पे रखा हुआ है। क्या कहा, जरा एक बार रीड करना। बियॉन्ड एफ, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, यानी कि यू भी निगेटिव है, एफ भी निगेटिव है, 2F भी निगेटिव है, ठीक है। तो इसमें u इज लेस देन f होगा और ग्रेटर देन 2F होगा। कैसे? a बड़ा है, उससे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है। तीनों निगेटिव है। अभी हमने बताया कि यहाँ f भी निगेटिव है और u भी निगेटिव है और 2F भी निगेटिव है। क्या? अच्छा चलो मैग्नीट्यूड से ही लेकर मैं कर रहा हूँ, चलो ठीक है। अच्छा तो u इज ग्रेटर देन f और ग्रेटर देन 2F, बताओ। अच्छा सुनो, चलो ठीक है, पहले ये देखो, इसमें मैग्नीट्यूड लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 1/2F इज लेस देन 1/u इज लेस देन 1/f। बता दो यस और नो। अगर -1 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं -1/2F इज ग्रेटर देन -1/u
इज ग्रेटर देन -1/f। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ऐसा हम करते हैं, इसमें अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर दे तो इनइक्वालिटी क्या होगा, वो तो चेंज नहीं होगा। अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हम ऐड कर दें तो कोई नहीं होगा। तो इसमें मैं 1/f ऐड कर देता हूँ, तो -1/2f। क्यों ऐड किया, क्योंकि हमको 1/f चाहिए, ठीक है। प्लस हमने क्या कर दिया, 1/f कर दिया, ग्रेटर देन 1/f -1/u कर दिया, ग्रेटर देन 1/f -1/f कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2f इज ग्रेटर देन 1/f -1/u आ जाएगा। अच्छा अच्छा, एक मिनट, 1/f -1/u, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो क्या होता है 1/v प्लस 1/u 1/f, तो 1/v इजकल टू 1/f माइनस 1/u। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2f ग्रेटर देन 1/v। चलो इतना तक पहले नोट करो, कुछ नहीं किया, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें, v इज ग्रेटर देन 2f, रेसिप्रोकल कर दिया, देखो यहाँ पे, तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, तो v कहाँ कितना बनेगा, 2f के पीछे बनेगा। क्या समझे, 2f के इस साइड बनेगा। चलो नोट कर लो, क्या। अच्छा, अभी मैं वो भी प्रूव करके बता दूंगा। इसमें दिया है इनलार्ज, क्या दिया है प्रूव है। अच्छा वो आएगा, हाँ वो आएगा तो मैं अभी प्रूव करके बताऊंगा, अभी आगे है। अच्छा वो भी करूंगा, अभी अभी इतना तुम करो, पहले इतना करो। ठीक है। अच्छा, बी पार्ट में कहा जा रहा है, बी पार्ट में लिखा हुआ है कि कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि इस केस में भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, चाहे यू की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, ठीक है। यही मुझे प्रूव करके बताना है। तो कन्वेक्स लेंस में एफ क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, एफ कहाँ, अभी आगे हैं, आगे तुम डी पार्ट देखो। वो मैं करूंगा, अभी टेंशन मत लो तुम, लिख लो लिख लो लिख लो, तुम लिख लो। वर्चुअल होगा, क्या बोलते हैं, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और इनलार्ज्ड होगा।
ठीक है, हो गया। हम्म, क्या, जब रियल बनता है तो इन्वर्टेड बनता है, और वर्चुअल बनता भी पॉजिटिव आ जाएगा तो इरेक्ट बनता है। और इसको मैथमेटिकली प्रूव भी किया जा सकता है। क्या, अच्छा अभी मैं डी पार्ट में प्रूव करके बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बी पार्ट, अब 15 का बी पार्ट देखो, इसमें दिया हुआ है ए कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस ए वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन, ठीक है, तो ये तो सिंपल है, ऐसा ही होता है कन्वेक्स। और इसमें एफ कहीं यहाँ पे होता है, इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं 1/v प्लस 1 में u 1 में f, और u क्या होगा, निगेटिव होगा, और f क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो 1/v इजकल टू हम लिख सकते हैं 1 में f माइनस 1 में u, ऐसे ही लिख सकते हैं, और u क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 में f प्लस 1 में मॉड u, ऐसे लिख सकते हैं। हमने साइन कन्वेंशन ऑलरेडी ले लिया, u को निगेटिव रखा, अब इस केस में u हम पुट करेंगे तो u का सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया 1/v इजकल टू ये सम 1 में f प्लस 1 में मॉड u, अब ये चीज़ क्या हो गया, ये चीज़ पॉजिटिव हो गया, ये चीज़ पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स v इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बस यही प्रूव करना था। यहाँ पे अगर मान लो कि u इक्वल टू मैं ले लिया -x, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देते -x, तो क्या हो जाता 1/x आ जाता प्लस, तो पॉजिटिव हो जाता। क्या, तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिया था उस समय, में बोला था कि न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिया हूँ मैं इसका। अच्छा सी पार्ट देखो, द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज एंड लोकेटेड बिटवीन एफ एंड पोल, जस्ट इसी का है, इसी का पार्ट है। इसमें प्रूव करना है द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज एंड लोकेटेड बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में होगा, यानी कि इसके बीच में होगा, और इसका साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ बताना, अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1 में x इजकल टू 1/3 प्लस 1/5, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ऐसा लिख दिया, तो 1/x इज ग्रेटर देन 1/3 और 1/x इज ग्रेटर देन 1/5, लिख सकते हैं ना, जैसे एक 1/x इजकल टू 1/3 प्लस 1/5 हमने लिख दिया, तो दोनों के सम के इक्वल टू है 1/x, और इंडिविजुअली दोनों से बड़ा है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा इसी में मैं यहीं पे मैं प्रूव करके बता रहा हूँ कि उसका साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा या बड़ा होगा, इसी पार्ट में प्रूव करके बता दे रहा हूँ, ठीक है, या तुम इसको सी पार्ट ले लो, सी पार्ट में भी मैं यहाँ तक करूँगा, यहाँ तक करूँगा, ठीक है। अच्छा तो देखो, अब मैं यहाँ पे लिखा हूँ 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1 में मॉड u, तो 1/v इज ग्रेटर देन 1 में f, और या 1/v इज ग्रेटर देन 1 में मॉड u, लिख सकते हैं ना, बोलो कुछ। अच्छा चलो फिर से सी पार्ट करके यहाँ तक पहले नोट करो।
एम इजकल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ठीक है, यहाँ तक कर दिए। अच्छा, ये इसी क्वेश्चन का, इसी चीज़ का मैं यूज करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखा 1/v इज 1 में f प्लस 1/mod u, ठीक है। तो 1/v ग्रेटर देन 1 में f लिख सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी कि v इज लेस देन f। तो v क्या होगा, f से कम होगा, f से कम होगा तो इधर होगा, ठीक है। और इमेज कहाँ बनेगा, इसी के बीच बनेगा। v क्या होगा, तो v इज लेस देन f। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज लेस देन f और ग्रेटर देन 0। v तो पॉजिटिव होगा, अभी हमने प्रूव करके बताया था, ग्रेटर देन 0 पिछले पार्ट में हमने प्रूव करके बताया था। तो v क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और लेस देन f, यानी कि इमेज इसी बीच में बनेगा, ठीक है। यही प्रूव करना था ना कि पोल और फोकस के बीच बनेगा। अच्छा, डिमिनिश्ड होगा। अब उसको, उसका इक्वेशन अब फिर हम लिख सकते हैं 1/v इज ग्रेटर देन 1 में बोलो। मैं कहता विष्णु जा रहा है गाँव, तो आपकी ऑफिस टाइमिंग क्या है लास्ट की, मतलब कब तक खुला रहता है आपका ऑफिस? क्योंकि मैं लास्ट 8:30 तक हूँ यहाँ, ठीक है। नहीं, उससे पहले मैं क्यों हंसने लगे। चलो अब तुम लोग करो दूसरा। ये तो हो गया, यहाँ तक नोट कर लिए। ये इसमें का पार्ट नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। है ना, ठीक। चलो ठीक है, हो गया, यहाँ नोट कर लिए इतना तक। अच्छा देखो, अब ऐसे हम लिख सकते हैं 1/v इज ग्रेटर देन 1 में mod u, ऐसे कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा इसको यहाँ पे ला दो, चाहे रेसिप्रोकल कर दो। तो v इज लेस देन mod u हो जाएगा। तो v में mod u इज लेस देन 1, ये क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। तो लेस देन 1 का मीनिंग क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन 1, दैट इज हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो करो उसके बाद में। इन्वर्टेड रियल, अब m ग्रेटर देन 1 है तो बड़ा होगा, m लेस देन 1 है तो छोटा होगा। क्या नहीं, अब इसके बाद में, यहाँ इसके बाद में तुम लोग खुद करो, hi/ho इज लेस देन 1 होगा ना। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, कि वो इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, hi/ho इज लेस देन 1, दिस मीन्स hi इज लेस देन ho।
अब डी पार्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को हमने पोल और फोकस के बीच में रखा कनकेव के केस में, तो उस केस में वर्चुअल और इनलार्ज्ड इमेज बनेगा। चलो हो गया ये। ये तुम्हारा है फोकस और ये है पोल, इसके बीच में हमें को ऑब्जेक्ट को रखना है, तो बताना है कि ये वर्चुअल बनेगा और इनलार्ज्ड बनेगा। तो करके बता दो। तो 1/v प्लस 1 में u इक्वल टू कितना होता है 1 में f। तो 1/v 1 में f माइनस 1 में कितना हो जाएगा u हो जाएगा। तो कुछ सोचो आगे, इसमें थोड़ा सोच के तुम लोग करो। 1/mod u minus 1/mod f। हाँ करो, थोड़ा तुम लोग ट्राई करो। यानी कि u क्या होना चाहिए, u लेस देन f होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हमने मोड लिया, डिस्टेंस लिया हमने, ठीक है। जस्ट मैग्नीट्यूड हमने लिया है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया हूँ, ठीक है। अगर साइन भी ले लेंगे तो u भी निगेटिव है, f भी निगेटिव है, हम दोनों सब 1 से -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा इसका 1 में कर देते हैं, तो 1 में u इज लेस देन -1 में f हो जाएगा। अब हम लिख देते हैं 1 में f प्लस 1 में u, ये क्या होगा, इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। और ये कितना होगा, इसमें इसमें इसको निगेटिव लो और इसको भी निगेटिव लो, इसको निगेटिव लेंगे इसको निगेटिव लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, जब साइन हम रखेंगे तो -1 में f और प्लस 1 में mod u हो जाएगा। यही है, यही वो चीज़ है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हमने कर दिया। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है क्योंकि इसमें साइन हमने पुट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 1/v इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इज ग्रेटर देन 0। एफ में एफ क्या, यहाँ यू में तो मोड लगाया हमने, उसका भी मोड लेना है, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना है उसका भी। जैसे ये हमने क्या, ये क्या पुट किया हमने, तो डिस्टेंस ये न्यूमेरिकल वैल्यू पुट किया, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट किया, और ये दोनों क्या है निगेटिव है, -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुमको इस सब का समरी के क्या याद रखना है, अभी हमने ड्रॉ किया था इस सब का समरी, क्या कनकेव का ड्रॉ किया था, अब दोनों का मैं ड्रॉ कर देता हूँ। हो गया।
चलो इसके बाद ये भी पढ़ाना है अभी। देखो इस रिलेशन से अब देखो हमने ड्रॉ किया था ऐसे, इस फिगर को याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे है तुम्हारा पोल और ये था तुम्हारा फोकस और ये था तुम्हारा सेंटर, ठीक है। ये मान लो कि इन्फिनिटी है, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट मान लो कि O1 है, यहाँ पे मान लो कि O2 है। एक ही ऑब्जेक्ट को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो कि O3 है, ये मान लो कि O4 है, ये जस्ट सेंटर पे है O4 है, हमारा ये O5 है, O6 है, O7 है, O8 है, ठीक है। ऐसे हमने बना दिया। ऑब्जेक्ट को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। और वो क्या होगा? पॉइंट होगा। ये है तुम्हारा I1, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा तो इसका इमेज बना O1। और इसको ये भी करके बताऊं कि कैसे। तो देखो इस केस में U कितना है? इन्फिनिटी है, ठीक है। और V कितना है? F है, -F है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कितना होता है जल्दी बताओ? U तो कितना हो जाएगा? माइनस एक तुम्हारा F अपॉन में इन्फिनिटी, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे इस साइड करेंगे तो इसका साइज ये मान लो कि इसका बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा I2, ये हो गया तुम्हारा I3, ये हो गया तुम्हारा I4। जब सेंटर पे रखते हैं तो उस केस में दोनों का साइज क्या होता है? सेम होता है। और वो कैसे? तो देखो इस केस में U इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? -R हो जाएगा। और V तो हमको फाइंड करना है, और F इक्वल टू तो गिवन है -R/2, ठीक है। तो देख लो इस केस में लिख देंगे 1/V प्लस 1 अपॉन में U इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में F। तो 1/V माइनस हो जाएगा 1 अपॉन में R, और ये हो जाएगा -2 अपॉन में R। तो 1/V इक्वल टू हम लिखेंगे तो -2 अपॉन में R प्लस 1 अपॉन में R, तो कितना हो जाएगा? -1 अपॉन में R। तो V इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? -R। U इक्वल टू -R, तो V इक्वल टू -R, तो M इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू। तो दोनों का साइज क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा O4 हो जाएगा। उसके बाद में ये तुम्हारा हो जाएगा I5, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा I6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा तुम्हारा I7 हो जाएगा। जब फोकस पे रखे तो उसका इमेज कहाँ पे बना? इन्फिनिटी पे बना, ठीक है। इतना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब O8 को रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा I8, तुम्हारा यहाँ पे बनेगा। अभी हमने प्रूव करके बताया था इसके बीच में रखेंगे तो वर्चुअल और इनलार्ज बनेगा, ऐसे बनेगा। ये चीज़ याद रखना है। इस चीज़ को ड्रॉ कर लो, ये चीज़ याद रखना है। अब मोबाइल जो दिया हुआ है, मोबाइल का फिगर दिया हुआ ना, उसका इमेज कैसे बन रहा है वो अब तुमको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 देखो।
एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 2 देखो। देखो मोबाइल को कैसे रखा हुआ है, सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो जो पार्ट सेंटर पे रखा हुआ है उसका उसी के जस्ट नीचे इमेज बन जाएगा, और जो पार्ट टुवार्ड्स फोकस है तो उसका क्या होगा, इनलार्ज्ड इमेज बनता जाएगा। यही रीजन है। समझ गया कि कैसे बन उसका मोबाइल टेढ़ा क्यों, उसका इमेज टेढ़ा क्यों बन गया? क्योंकि जो सेंटर पे उसका रियर पार्ट है उसका तो उतना ही इमेज बन रहा है, और सब पार्ट क्या है, मूव टुवार्ड्स फोकस है तो उसका इनलार्ज्ड होता चला जाएगा ऐसे। तो ये चीज फिगर याद रखना, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट, वर्चुअल इमेज बन जाता। अच्छा अभी मैं तभी नोट कर लो, इसको कर लिए नोट, तुम नोट करो इसको। दो डिफरेंट कलर से कर लो कि ऐसे ऐसे बनता है कैसे। ऑब्जेक्ट का साइज सेम है, हम जस्ट उसको शिफ्ट कर रहे हैं, और इमेज कैसे बन रहा है, तो ऐसे बन रहा है। जैसे जब हम वो बनाते हैं रे डायग्राम, तो हम जैसे ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से ही इंसिडेंट रे निकालते हैं। ऐसा क्यों? तुम सभी पार्ट से रे होता है, लेकिन सभी बनाएंगे तो बनेगा कैसे? ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ यहीं से लाइट निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा, तो बनेगा कैसे, बनाएंगे कैसे? देखो ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये रियल में नहीं होता है ऐसा, ये रियल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पैरेक्सियल रे वो बहुत ही मुश्किल होगा, उसमें और कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे ये देखिए हो कि लेंस से, जैसे हम क्या करते हैं, लेंस से पास करके पॉइंट का पॉइंट ऑब्जेक्ट में बता देते हैं, लेकिन जब वाइट लाइट होता है तो रे से डिफरेंट डायरेक्शन में उसमें डिस्पर्सन हो जाता है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, उसका कलर्ड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उस चीज़ को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो सब चीज़ हायर क्लासेस में पढ़ना होता है। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। अब कन्वेक्स के लिए तो हमने कन्वेक्स के लिए अभी हमने क्या बताया कि इसमें ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनता है, और इरेक्ट, और देखो डिमिनिश्ड या इनलार्ज्ड, देखो वहाँ पे देखो अभी जो अभी डी पार्ट कराया ना इसमें, क्या था, सी पार्ट है, डिमिनिश्ड है। इसमें ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। ठीक है, अच्छा सुनो, अगर मान लो कि जैसे इसका फोकस यहाँ पे है और यहाँ पे सेंटर है, अगर इन केस मान लो कि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, इन्फिनिटी पे रखा, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, और फोकस पे बनेगा तो उस केस में हाइट साइज क्या होगा उसका, पॉइंट साइज होगा, क्योंकि इस केस में हम लिख सकते हैं m इक्वल टू v माइनस वी बाई यू, तो u कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, कब, जब हमने u को इन्फिनिटी पे रख दिया। ठीक है, इन्फिनिटी पे रख दिया तो ऐसे बनेगा। ठीक है, और जैसे जैसे इसको मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे तो इसी साइड में बनेगा, और डिमिनिश्ड बनेगा इसका इमेज, इससे छोटा बनेगा। इसमें एक ही केस बनना है, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा। कहाँ पे, तो करके देखो, यू डी हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बस यही है इसमें। ठीक है, अब चलो हम शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस।
रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। जैसे कि अगर कन्वेक्स में ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट जहाँ पे दो केस है, पहले तो ऑब्जेक्ट था और फोकल लेंथ अर्थ जो था, किस केस में? कन्वेक्स। हाँ, और फिर हमने क्या किया कि फोकल लेंथ को बढ़ा दिया। फोकल लेंथ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? फॉर ए गिवन लेंस फोकल लेंथ तो फिक्स होता है। मतलब एक दूसरे लेंस हाँ में हाँ कोई ज्यादा फोकल लेंथ हाँ हाँ, बताओ तो उससे कोई चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा? इमेज जो बनी, इमेज में तो पोजीशन में चेंज आएगा, लेकिन वो क्या होगा? इरेक्ट ही होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड ही होगा। पोजीशन आगे पीछे, जैसे 2 सेंटीमीटर पे बन रहा है तो 4 पे बनेगा, 6 पे बनेगा, वैसे हम कर सकते हैं। फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। फोकस तो तब बनता है जब किसी मिरर का फोकस तब बनता है जब लाइट रेज उसमें से पास करती है। फोकस तब एक गिवन मिरर के लिए उसका फोकस फिक्स होता है। जैसे मिरर क्या है? क्या है मिरर? पार्ट ऑफ ए स्फीयर है। तो पार्ट, अगर कोई पार्ट ऑफ ए स्फीयर है तो उसका तो रेडियस फिक्स है, तो उसका r/2 भी तो फिक्स ही होगा। वो कैसे चेंज हो सकता है? तो फॉर ए गिवन मिरर उसका फोकस क्या होता है? फिक्स होता है, r/2 फिक्स होता है। अब उसको मान लो कि जैसे मान लो कि एक ए है और एक तुम्हारा ए है, तो किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है? इस वाले का या इस वाले का? इस वाले का ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इसका फोकल लेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका फोकल लेंथ क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो पहले लिखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये किसी काम का नहीं है, बस पॉइंट लिख लो। इंसिडेंट रिफ्रैक्शन। फर्स्ट में लिखो इंसिडेंट रे। जैसे देख लो यहाँ पे, जैसे कोई रे ऐसे हमने ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे क्या करेंगे? हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और ये मान लो कि ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। तीनों एक ही प्लेन में होता है। तो लिखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे lie in same plane। और ये भी जानते हो कि नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच जो एंगल होता है वो क्या होता है? और इसको कौन चीज से डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। क्या? रिफ्रैक्टेड रे वही है इमर्जेंट रे। किसी मीडियम से जो इमर्ज करता है वो रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे यहाँ पे, या इमर्जेंट रे भी बोलेंगे। ठीक है, अच्छा सुनो, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, और उसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड है, लिखो सेकंड ला, साइन ऑफ, ऐसे लिखो द रेशियो ऑफ, ऐसे लिखो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ साइन, जैसे साइन थीटा पढ़े हो ना, साइन थीटा, तो साइन जो फंक्शन होता है वो होता है साइन, SINE। ठीक है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। स्नेल्स लॉ है। और वेव ऑप्टिक्स में इसको मैं प्रूव करके बताऊंगा। जैसे हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे इसका मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और n1 है। ठीक है, NCERT में n1 गिवन है और अदर बुक में μ1 गिवन है, तो दोनों लिख लो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि μ2 है और मान लो कि n2 है। ये होता है साइन I अपॉन में साइन R इक्वल टू μ2 अपॉन में μ1 और n2 अपॉन में n1
इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं μ21 या इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं n21, इंच होता है और ये कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन मीडियम के लिए। अभी जस्ट लिख लो, तुमको ये याद रखना है या ये याद रखना है। देखो यहाँ पे जैसे इसमें हम लिख सकते हैं μ1 sin i इजकल टू μ2 sin r। इस फॉर्मूला को याद रखना, इसका यूज करूंगा मैं। कुछ नहीं किया, इसी को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया। इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। ये μ1 या n1, μ2 और n2। अच्छा अभी तुम इतना देखो, अभी मैं आऊंगा वहां पे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। जैसे मान लो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका μ2 है, और कंडीशन ये है कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, यानी कि ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, चाहे छोड़ो इसे नहीं देते। और ये क्या है, इंटरफेस सरफेस है। इंटरफेस सरफेस क्या होता है, जो दो डिफरेंट मीडियम को सेपरेट करे, वहीं इसी को बोलते हैं इंटरफेस सरफेस। तो देखो इसमें कोई रे अगर नॉर्मली आता है तो अनडेविएटेड चला जाता है, ये क्या होगा, अनडेविएटेड चला गया। नॉर्मली इंसिडेंट हुआ तो अनडेविएटेड चला गया। ठीक है, अगर सम एंगल पे हम इंसिडेंट कराते हैं तो इस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अच्छा, तो इसमें हमारा म्यू साइन थीटा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे म्यू ज़्यादा है तो थीटा क्या होगा, कम होगा, समझ रहे हो ना। तो क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, थीटा कम होगा। अगर मान लो कि सुनो, ये थीटा है, अगर सेम अगर इसी डायरेक्शन में चला जाता तो ये भी क्या होता, थीटा ही होता। तो इसको क्या करना है, हमको कम करना है या ज़्यादा करना है। सुनो, इसका μ1 ज़्यादा है तो थीटा टू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और इसका μ2 क्या है, तो थीटा टू क्या होना चाहिए, तो थीटा टू ज़्यादा कब करेंगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये कुछ ऐसे हम लिखेंगे और इसको ऐसे कर देंगे, इसको थीटा टू कर देंगे, थीटा वन कर देंगे। ठीक है, तुमको इतना नहीं देखना है, तुमको ये देखना है कि डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल टू आर्स द नॉर्मल। ठीक है, नोट कर लो इसको। हाँ, बस याद रखना है, इस चीज़ का यूज करूंगा, ये नहीं पूछा जाएगा तुमसे, 10th क्लास में नहीं हो तुम। ठीक है, तो ये नहीं पूछा जाएगा 10th क्लास में, ये सब चीज़ पूछा जाएगा, इसका यूज करूंगा मैं अभी। ठीक है, ये याद रखना है। अभी समझा भी दिया कि कैसे तुम डिसाइड कर सकते हो इससे, नहीं तो तुमको सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाए तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, और इस यही है μ1 है, और ये तुम्हारा क्या है, μ2 है, और इसमें कंडीशन है μ1 इज लेस देन μ2। तो कोई भी नॉर्मली जाए तो अनडेविएटेड चला जाएगा, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। अगर सम एंगल पे हम इंसिडेंट कराएं तो ये एंगल आई है, तो बताओ क्या होगा इस केस में,
टुवार्ड्स नॉर्मल, ठीक है। बस यही याद रखना है कि डेंसर से रेयरर में जाए तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयरर से डेंसर में जाए टुवार्ड्स नॉर्मल, बस इतना ही याद रखना है। ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है बिल्कुल। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है, जल्दी लिखो, लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। चलो पहले मैं बताता हूँ कि होता क्या है। जैसे अगर कोई लाइट क्या बोलते हैं ग्लास से एयर में जा रही है तो वो क्या होगा, टुवार्ड्स नॉर्मल और फ्रॉम नॉर्मल, ग्लास टू एयर, डेंसर टू रेयरर हो जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर एयर टू ग्लास हो तो टुवार्ड्स नॉर्मल। तो एक जगह पे अगर ग्लास से एयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि जितना डेविएट करेगा, मान लो कि डेविएट कर गया 15 डिग्री से, फर्दर वो अगर एयर से ग्लास में जा रहा है तो फिर 15 डिग्री से क्या होगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अच्छा, जैसे मान लो कि ये ग्लास है, ठीक है, एक रे को हमने इस पे इंसिडेंट कराया, ये क्या है, ग्लास है तुम्हारा, और एक क्या है तुम्हारा, एयर है, ठीक है। तो इस पे हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो अगर मान लो कि ये ग्लास नहीं होता तो ये रे कुछ ऐसे चली जाती, ठीक है। अब ये क्या होगा, टुवार्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये एयर टू ग्लास हुआ, दैट मीन्स रेयरर टू डेंसर, तो टुवार्ड्स नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है तो ये कुछ रे कुछ ऐसे चली जाएगी। अब फिर यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। इस पे भी हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो जितना इधर डेविएट किया है फिर उतना ही क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा। तो इस केस में ये दोनों रे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और इसके बीच जो डिस्टेंस होगा है उसको हम बोलते हैं डी, समझ गए, या ये भी तुम्हारा डी ही होगा। इसी चीज को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ गए। तो इस फिगर को बना लो, ये दोनों पैरेलल होगा। समझ गए कैसे, क्योंकि यहाँ पे एयर टू ग्लास हो रहा है तो जितना डेविएशन टुवार्ड्स, मान लो कि 15 डिग्री से, ये क्या हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। समझ रहे हो ना, ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, टुवार्ड्स नॉर्मल हो गया। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा 15 डिग्री से, और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सेम चीज है, सेम सिचुएशन होगा। अगर ये एयर है, ग्लास है, ये समथिंग, अगर मान लो कि ये वाटर हो जाए तो फिर ये दोनों पैरेलल नहीं होगा, उसके नहीं होगा। ये दूसरा मीडियम हो जाए तो फिर डेविएशन तो फिर सेम उतना होगा नहीं। तो फिर ये वाली जो ग्लास वाली और वो वाली पैरेलल वो नहीं होगी। कौन नहीं होगी पैरेलल, जो वाटर से बाहर निकल के आएगी रे, हाँ, वो इसके पैरेलल नहीं होगी। इस वाली के पैरेलल होगी ना भाई। किसके, ग्लास से जो ये एयर वाली जो ग्लास वाली जो है, अरे ग्लास से वाटर का एयर में है ना, कि वापस ग्लास में, तो पैनल के वाटर या ग्लास में भी नहीं सुनो यहाँ पे, एयर टू ग्लास, यहाँ पे सुनो, ये एयर टू ग्लास है
तो मान लो कि इसमें डेविएशन 15 डिग्री से होगा टुवर्ड्स नॉर्मल, तो फिर ये क्या होगा, ग्लास टू एयर, तो 15 डिग्री से फिर क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस केस में ए और ए क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। लेकिन वाटर होता तो फिर डेविएशन कोई जरूरी नहीं उतना हो, तो फिर ए और ए पैरेलल नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलो चलो इस फिगर को ड्रॉ कर लो, फिर मैं लिखाता हूँ। अगर जिसमें हम मीडियम के स्टेटस भी ग्लास के सैंड या वाटर करते हैं तो फिर सैंड से जाएगा कैसे? नहीं, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। सपोज वाटर है तो हम्म। फिर जो लेटर डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज होता है कि मतलब इसका जो डिस्टेंस। हाँ वो चेंज हो जाएगा, वो म्यू पे डिपेंड करेगा, जब एक्सप्रेशन हम निकालेंगे तो उसमें म्यू आता है। ऐसे एनसीईआरटी में एक्सप्रेशन मैं नहीं निकालूंगा, यहाँ पे सिर्फ डिफिनीशन है, इसलिए मैं डिफिनीशन ही लिखाऊंगा। लिख लिए? जो आपने डेल्टा एंगल बनाया है हम्म, वो इंसिडेंस के इक्वल नहीं, नहीं। ये तो जैसे ए आई हो गया, ए आर हो गया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अगर अगर रे से अगर सेम मीडियम होता तो ये रे कुछ ऐसे जाती, तो इतना से वो क्या होगा, डेविएट टुवर्ड्स नॉर्मल। ये किसके इक्वल होगा? कौन? एंगल ऑफ द बीम। वो आगे मैं एक्सप्रेशन निकालूंगा, अभी यहाँ पे इसकी जरूरी नहीं है। देखो इस केस में आई, इस केस में हम लिख सकते हैं आई इजक्वल टू आर प्लस डेल्टा लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे आई इजक्वल टू लिख सकते हैं आर प्लस डेल्टा, तो इससे हम निकाल लेंगे। चलो ठीक है, इस पे अभी TIR पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें जितना पूछना हो उस पर अच्छी तरह से करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन उसी पे है। ठीक है, तो चलो लिखो। रफ में बना लो ना, इतना कलाकारी करने की क्या घर पे जाना तो करना। ठीक है, लिखो लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लिखो इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे, देखो ये इंसिडेंट रे, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, और इसको हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। और इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, देखो ये आई है, क्या लिखे, इट इज इमर्जेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डॉट डॉट से दिखाया हूँ। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रियल एंड अपरेंट डेप्थ। इमर्जेंट रे और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, उसके बाद में लिखो अपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। अपरेंट एंड रियल डेप्थ। अच्छा, ये तुम एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि एक क्या लो, एक ग्लास लो, ग्लास में पूरा पानी भर दो,
उसमें एक कॉइन डाल दो और फिर ऊपर से देखो ये कॉइन कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, देखियो। या बकेट में पूरा पानी भर दो, उसमें कॉइन डाल दो, या वैसे ही देखो तो उसका बॉटम जो है दिखाई देता है कि ऊपर ऊपर शिफ्ट हुआ दिखाई देता है, ऐसा क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो इसको तो चलो लिखो, रियल डेप्थ एंड डेप्थ जैसे मान लो कि यहाँ तक वाटर है, और एक मान लो कि यहाँ पे एक कॉइन है, ये कॉइन है, ठीक है। तो एक रे तो हम ऐसे दिखाएंगे नॉर्मली, जो अनडेविएटेड चला जाएगा, ठीक है। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इसका μ1 है, और कंडीशन ये है μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तीन चीज याद रखना पड़ेगा तुमको। μg होता है तुम्हारा 1.5, म्यू वाटर होता है 1.33 और 4/3, और म्यू एयर होता है 1.00 समथिंग, तो इसको 1। ये चीज़ याद रखना पड़ेगा तुमको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है 4/3 और 1.33, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है 1। ये चीज़ याद रखना तुम। तो एक रे को हमने ऐसे दिखाया, एक रे को स्लाइटली हम कुछ ऐसे दिखाते हैं। इसमें तो कोई डेविएशन नहीं होगा, ये नॉर्मली जा रहा है, ठीक है। इसमें अब डेविएशन होगा, तो हम क्या करेंगे, इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट पे किया इस पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। अब ए डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये कुछ ऐसे ऐसे जाएगा। अच्छा देखो, ये दोनों लाइट क्या आगे क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो कहीं आगे नहीं कट करेगा, तो हम क्या करेंगे इसको, तो इसको हम पीछे की ओर डॉट डॉट से कन्वर्ज कराएंगे, तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे ये क्या है, आई है, वहाँ से देख रहे हैं, तो कुछ यहाँ पे बनेगा। और ये भी पैरेक्सियल होता है, तो अब यहाँ पे बनाऊँ तो फिर ये फिगर ही नहीं बनेगा। ये स्केल से तो मैं बना नहीं रहा हूँ, इसलिए ये एंगल क्या है, ये भी एंगल टेंस टू 0 है, ठीक है। चलो बनाओ। तो देखो ये हो गया तुम्हारा रियल डेप्थ, ये हो गया तुम्हारा रियल डेप्थ, ठीक है। और ये हो गया एपरेंट डेप्थ। अब देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं एपरेंट लिख दिया, एपरेंट डेप्थ। और ये हो गया तुम्हारा शिफ्ट, शिफ्ट कितना ऊपर शिफ्ट किया। ऑप्टिकल फाइबर तो जानते ही हो, जानते हो, नहीं जानते?
तो इसको मैं ड्राइव करके बताऊं या डायरेक्ट फार्मूला लिख दूं इसका? एनसीईआरटी में डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन पूछा भी नहीं जाएगा। हाँ, फार्मूला ही लिखूंगा। लेकिन अच्छा चलो, मैं तो जेई में कराऊंगा तो वहाँ पे HC वर्मा क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वहाँ पे डेरिवेशन जरूरी है, नहीं तो बनेगा नहीं। क्या शिफ्ट कितना ऊपर, जैसे मान लो कि कॉइन को हमने जैसे ग्लास में कॉइन डाल दिया तो कुछ ऊपर उठा हुआ दिखता है ना, तो कितना ऊपर उठा हुआ दिखता है उसी को हम बोलते हैं शिफ्ट, और कितना नीचे दिखता है उसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। और रियल में जितना पानी का डेप्थ है उसको हम रियल डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या है? इज ग्रेटर देन μ1। अच्छा, इसमें कौन सा बड़ा है, रियल डेप्थ बड़ा है या एपरेंट डेप्थ बड़ा है? रियल डेप्थ बड़ा है। जैसे ये तो देखा, जैसे हमने यहाँ से देखा एक कॉइन को ऐसा है, अगर यहाँ पे एक कोई फिश है, अगर मान लो कि यहाँ पे एक मैं फिश बना दूँ, तो जो फिश इस आई को देखेगी तो क्या देखेगी, नीचे दिखेगी या ऊपर दिखेगी? ऊपर दिखेगी। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो अब इसको तो मिटाना पड़ेगा मुझे। ये तो लिखिए लिए हो, ये तुम्हारा है रियल डेप्थ, तो तुम जस्ट यही फार्मूला लिख लो, एपरेंट डेप्थ अपॉन में रियल डेप्थ इजकल टू, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है? μ1 कम है, तो μ1 को ऊपर लिखेंगे क्योंकि एपरेंट डेप्थ कम है, और μ2 को नीचे लिखेंगे, μ2 ज़्यादा है क्योंकि रियल डेप्थ ज़्यादा है। ये फार्मूला तुमको लिखना है। अगर मान लो कि ये एयर है तो μ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो एपरेंट डेप्थ अपॉन में रियल डेप्थ इक्वल टू μ1 अपॉन में μ2, ऐसे याद रखना है। रियल डेप्थ ज़्यादा है इसलिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसको नीचे लिखेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसी चीज़ को मैं फिर से लिखता हूँ, एपरेंट डेप्थ अपॉन में रियल डेप्थ इक्वल टू μ1 अपॉन में μ2 लिख दिया। अगर मैं 1 माइनस कर दूं, यहाँ भी 1 माइनस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ। इसमें बताओ रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे शिफ्ट अपॉन में रियल डेप्थ इक्वल टू 1 माइनस μ1 अपॉन में μ2। ठीक है, तो शिफ्ट इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस μ1 अपॉन में μ2 इंटू रियल डेप्थ। तो इसको भी याद रखना है और इसको भी याद रखना है। और आया कैसे? और μ1 हो या n1 हो, दोनों सेम है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, μ1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एनसीईआरटी में n1 लिया हुआ है, एसएल में HC वर्मा इसमें μ1 लिया हुआ है। दोनों ही करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि कोई गलत है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ लिखना है, अगर ए मीडियम एयर हो तो उस केस में μ1 इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे? 1। तो लिख लो, इसमें इफ μ1 इक्वल टू 1 और μ2 इक्वल टू μ, तो इस केस में शिफ्ट का फॉर्मूला हो जाएगा, ये किसके लिए है? फॉर एयर के लिए है। अब फॉर एयर, अगर मान लो कि वाटर के ऊपर एयर हो, कुछ नहीं कहा गया तो हम एयर रिज्यूम करेंगे,
तो उस केस में μ1 इक्वल टू 1 हो जाएगा और μ2 इक्वल टू म्यू, वाटर ग्लास कुछ भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 में म्यू इंटू रियल डेप्थ। ठीक है, इस केस में ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में है TIR, तो इसमें तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो।